तुम ये किस टीचर को लेके आए हो अपने साथ? भाई क्या बोल रही हो? सॉरी, लगता है थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। मैंने बताया था ना कि हमारी कंपनी जो खरीदने वाले हैं वो इन्हीं से बात हो रही थी। ये ये टीचर खरीदेगा क्या हमारी कंपनी? लगता है तुम इसे जानते नहीं हो, लेकिन मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। कॉलेज में पढ़ता था मेरे साथ। उसके बाद हमारे ऑफिस भी आया था जॉब मांगने के लिए। तुम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जरा तुम यहाँ। हाँ, ये कंपनी मेरे पापा की है। वो मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ। इंटरव्यू? यहाँ वेटर का इंटरव्यू चल रहा है क्या? वेटर? और क्या, जरा कपड़े देखो अपने, एकदम वेटर लग रहे हो। नहीं नहीं, वेटर का नहीं, वो तो मैं। वो तो मैं क्या? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस कंपनी में जॉब के लायक हो? जरा कपड़े देखो अपने। ऐसा लग रहा है ये कपड़े ये जूते ना तुम किसी से मांग कर लेकर आए हो। जो लड़का कॉलेज में चप्पलों में घूमता था, वो जूते तो नहीं पहन सकता। जॉब तो काबिलियत देख के दी जाती है ना। कपड़े देख के कौन जॉब देता है? अच्छा, अगर किसी भिखारी में काबिलियत होगी तो उसे हम जॉब पे रख लेंगे? अपनी कंपनी बंद करवानी है क्या हमें? कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा, चलो जाए यहाँ से। मेरा इंटरव्यू तो होने दो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? जब कोई जॉब भी नहीं मिलेगी तो इंटरव्यू कहाँ से हो जाएगा? नहीं, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, चलो जाओ। 4 साल कॉलेज में, उसके बाद मेरे ऑफिस में। तुम्हारी मैंने इतनी बेइज्जती की, कम पड़ गई क्या जो इतने सालों बाद तुम खुद यहाँ पे आ गए? स्वरा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये लोन तो कंपनी के ओनर है और यहाँ हमारी कंपनी खरीदने आए। जितने एम्प्लॉयज हमारी कंपनी में है ना, उससे ज्यादा इनकी एक ब्रांच में है। हाँ? सॉरी, हम अंदर चलकर बात करते हैं, प्लीज आइए। तुमने पूरे 4 साल कॉलेज में मेरा मजाक उड़ाया, मेरे कपड़ों का, मेरी चप्पल का, यहाँ तक के मेरी सूखी रोटी का भी मजाक बनाया तुमने। तुम्हें पता है, जो शर्ट मैं पहनता था कॉलेज में, वो मेरी माँ खुद अपने हाथों से सीलती थी। 4 साल जब तक मैंने पढ़ाई की, मेरी माँ ने, मेरे पापा ने एक सिंगल चीज नहीं खरीदी। उन्होंने जैसे तैसे करके मेरी पढ़ाई पूरी कराई। उन्होंने कॉलेज में तो बेइज्जती की, और जब मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया, तुमने यहाँ भी मेरी बेइज्जती की। और तुमने एक बात बोली थी कि किसी भिखारी में काबिलियत होगी तो हम उसे अपनी कंपनी में जॉब थोड़ी ना दे देगी। उस दिन मैंने ठान लिया कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। मैंने 3 साल एक कंपनी में जॉब की, एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद अपना खुद का स्टार्टअप किया, अपने हेल्थ प्रोडक्ट बनाए, और सोशल मीडिया के थ्रू पहले ही साल में मेरी कंपनी का टर्नओवर पूरे 30 करोड़ था। और आज 7 साल बाद मेरी कंपनी का टर्नओवर पूरे 1000 करोड़ से भी ज्यादा का है। और समय का खेल देखो ना सौरा,
जिस इंसान को तुमने यहाँ अपनी कंपनी से जॉब देने से मना कर दिया था, वही इंसान आज तुम्हारी कंपनी खरीदने जा रहा है। पता सबरा, तुमने हमेशा मुझे देखा, मेरे कपड़े देखे, मेरी चप्पल देखी, मेरी जेब देखी, पर तुमने कभी ये नहीं देखा कि मैं अपनी चप्पलों में अपने परिवार की उम्मीदें लेके चल रहा था। मैं मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफ तो मैं तुम्हें पहले ही कर चुका हूँ। जो तुम मेरी बेइज्जती करती थी, जो बातें तुम मुझे बोलती थी ना, उन बातों से मुझे मोटिवेशन मिलता था। जब भी मैं लो फील करता था तो मैं तुम्हारी बातें याद करता था, और मुझे उससे हिम्मत मिलती थी और ज्यादा करने की। और आज जो मैं यहाँ पहुंचा हूँ ना कहीं उसमें तुम्हारा भी हाथ है। बेटे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी अंकल, जो बोलना है बेधड़क बोलिए। आज मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए ही आया हूँ। बेटे, ये कंपनी केवल कंपनी भर नहीं है, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी भर की मेहनत है। अपने खून पसीने से सींचा है मैंने इसे। लेकिन वो क्या है कि वक्त के साथ हो रहे बदलाव और जमाने की इस नब्ज को भांप नहीं पाया मैं। ये सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब में बहुत पीछे रह गया। और इतना पीछे हो गया कि धीरे धीरे कंपनी पर कर्जा बढ़ता गया। और बढ़ते बढ़ते हालत ये हो गई कि आज अगर मैं इसे किसी को ना बेचूं तो सरकार इसे नीलाम कर देगी। और मैं अपने जिंदगी भर के इस सपने को, अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई को ऐसे नीलाम होते नहीं देख सकता। आप चिंता मत करिए, मैं आपकी कंपनी खरीद लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या बेटा? कंपनी सिर्फ नाम के लिए मेरी होगी, डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन इसे चलाओगे आप, पहले से ज्यादा मेहनत और लगन के साथ। और रही बात डिजिटली प्रमोशन की, उसको कैसे प्रमोट करना है, कैसे चलाना है, वो मैं देखूंगा, और उसका सारा क्रेडिट आपको जाएगा। बेटे, तुमने आज केवल इस कंपनी को ही नहीं, बल्कि हमारे सम्मान को भी नीलाम होने से बचा लिया है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे अंकल जी, ये कोई एहसान नहीं है। सवरा मेरी क्लास फेलो थी, तो उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। क्यों सवरा? आज पहली बार कोई जीता है, वो भी बिना किसी को हराकर।